यस, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 23। ओके, अब इस क्वेश्चन यस अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 24। आइए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया हुआ है कि आत्माराम एंड बालाराम have been carrying on the business, sharing profit and loss in the ratio 3:1. It is agreed that from 1st April 2024, Balaram is to have 2/5 share in the future profit. For this, he should pay goodwill for the further proportion of profit. Such goodwill is to be evaluated on the basis of 2-year purchase of the average profit of past 3-year profit. The profit for the year 21 1,50,000, 22 2 lakh or 23 1,60,000. Give necessary general entries. Okay, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो है, सबसे पहले मुझे उसका कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले मुझे सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना है। उसके बाद मुझे गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तीसरी स्टेप, जो मैंने सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकाला है उसमें गुडविल को बांट देना है और एक जनरल एंट्री कर देनी है। तो टोटल क्वेश्चन मेरी 4 स्टेप में चलेगा। पहले मैं सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो निकालूंगा, दूसरे नंबर पर गुडविल निकालूंगा, तीसरे नंबर पर इस रेशियो में इस गुडविल को क्या करूंगा, बांट दूंगा, और फोर्थ स्टेप में मैं जनरल एंट्री बना दूंगा। एक एक करके करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, क्या कैलकुलेट करने के लिए, रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ओल्ड रेशियो होना चाहिए और न्यू रेशियो होना चाहिए। ओल्ड रेशियो देखो तो क्वेश्चन में दिया है उसने, क्या रेशियो दे रखा है इसने, बोले आत्माराम का रेशियो 3 है और बालाराम का रेशियो देखो कितना दे रखा है, बोले सर 1 है। ठीक है, तो आत्माराम का रेशियो 3 है, बालाराम का रेशियो कितना है, 1। ठीक है भाई, तो 3 और 1 को आप ऐड करो फटाफट। 3 और 1 कितने हो गए आपके, 4। तो ये लिखा मैंने डिवाइडेड बाय 4। ये बन गया मेरा ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो जैसे ओल्ड दिया है ना उसने क्वेश्चन में, वैसे देखो न्यू रेशियो भी दिया होगा। तो देखो क्वेश्चन में न्यू रेशियो क्या है, बोले सर न्यू रेशियो केवल और सिर्फ केवल बालाराम का दिया उसने। किसका दिया है, किसका दिया रेशियो, बालाराम का दिया हुआ है। तो बालाराम का जो न्यू रेशियो है वो दिया है 2/5, 2/5। बालाराम का रेशियो कितना दे रखा है, 2/5 दिया है। बालाराम का ही दिया है ना, देख लो एक बार और क्वेश्चन को रीड कर लो, दोनों का तो नहीं दिया कहीं। हाँ, मुझे तो भाई दोनों का दिख रहा है कि उसने आत्माराम का भी रेशियो दिया और बालाराम का भी रेशियो दिया है। नहीं नहीं सर, वो पुराना वाला रेशियो, अरे नहीं, मुझे तो नया वाला रेशियो आत्माराम का भी दिख रहा है और बालाराम का भी दिख रहा है। बोले सर हमारी किताब में तो केवल और सिर्फ केवल बालाराम का ही दिया हुआ है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, आत्माराम का भी रेशियो दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। उसने बालाराम का न्यू रेशियो 2/5 दिया है, बराबर ना। मुझे ये बताओ, आप ये जो 4 डिवाइड में लिखे हो, सर यहाँ समझाते समझाते वहाँ पहुँच गए। अरे मैं कुछ समझा रहा हूँ, समझाने तो दो मेरे को, सुनो तो सही। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो रेशियो दिया था उसने वो 3 और 1 दिया था, तो आपने करा क्या, बोले सर हमने नहीं, आपने करा। हाँ चलो मैंने करा है ना, बट क्या करा मैंने, इस 3 और 1 को टोटल करा और कितना आया, 4 आया। तो आपने यहाँ डिवाइड में क्या लिख दिया, 4 लिखा, लिखा या नहीं लिखा। अच्छा ये बताओ, मैंने यहाँ डिवाइड में 4 लिखा और यहाँ डिवाइड में 6 लिख दिया क्या। यदि मैंने यहाँ 4 लिखा तो यहाँ भी 4 ही लिखा ना, लिखा या नहीं लिखा, पक्का ना। तो चलो आओ इधर, उसने बालाराम का नया रेशियो दे रखा है, तो नया रेशियो 2/5 है, तो यहाँ डिवाइड में 5 है, तो मैं यहाँ डिवाइड में यहाँ भी 5 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। बोले हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ लिख सकते हैं एक जैसा तो यहाँ भी एक जैसा लिख सकते हैं ना। अच्छा
ये 5 आया कैसे होगा, तो मैं फिर यहीं आ जाऊंगा। उन्हें सर आप बार बार वहाँ क्यों पहुँच जाते हो, अरे वो समझ में वहीं से आएगा, इसलिए मैं बार बार वहाँ जा रहा हूँ। फिर से बताओ, मेरे को 3 और 1 का टोटल लगाया तो कितना आया, 4 आया ना। तो अब मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि इस 5 में से 2 को लेस कर दूँ, 5 में से 2 को लेस कर दूँ, 5 में से 2 को लेस कर दूँ, तो यहाँ का रेशो पता चलेगा या नहीं चलेगा, बताओ बताओ। बिल्कुल चलेगा। तो मैं बोल ही रहा था, मैंने तो पहले भी बोला था कि केवल आत्माराम का रेशो, सॉरी केवल बालाराम का रेशो नहीं दिया उसने क्वेश्चन में आत्माराम का भी रेशो दिया है, बराबर। तो चलिए मैंने इसको देखकर ये रेशो भी क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब एक काम करो, ये जो आपने रेशो लिखे हैं इस रेशो पर एक सर्कल लगा लो, आत्माराम पर एक सर्कल लगा लो और बालाराम पर भी एक सर्कल लगा लो इस तरह से। ठीक है, लगा लिया। अब हम अगली स्टेप पे चलेंगे, हमें ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो बराबर सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो बराबर क्या निकलेगा आपका, सेक्रीफाइस। सबसे पहले आत्माराम को रखा मैंने, हाँ सर। अब मुझे कौन सा रेशो रखना है, ओल्ड रेशो। तो आत्माराम का ओल्ड रेशो 3/4 है, तो ये लिख दिया मैंने 3/4 माइनस, ये माइनस का साइन है ना, तो ये लगा दिया मैंने माइनस। कौन सा रेशो रखना है, बोले सर न्यू रेशो रखना है। तो न्यू रेशो किसका रखना है, आत्माराम का। तो आत्माराम का न्यू रेशो 3 कितना है बच्चों, 5 है ना। जब ये सर्कल हम लगा लेते हैं ना तो हमसे मिस्टेक नहीं होती है, नहीं तो कई बार क्या करते हैं हम ओल्ड रेशो में लिख देते हैं 3/4 और न्यू रेशो में रख देते हैं 1/4 और सवाल वही गलत हो जाता है। जब आप सर्कल लगा लेते हैं तो फिर आप वैल्यू सही पुट करते हैं, आपसे गलती नहीं होती है, इसलिए सर्कल लगा लेना चाहिए, बराबर। चलिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। जल्दी बताओ एलसीएम कहाँ से लेते हैं, ऊपर से लेते हैं या नीचे से लेते हैं, बोले सर एलसीएम हमेशा नीचे वाली संख्या का लेते हैं। तो 4 × 5 ऐसे लिख दो, 4 × 5 ऐसे लिख दो, जैसा लिखा है ये एलसीएम है हमारा। हाँ मैं तो ऐसे लेता हूँ और आप भी ऐसे लिया करो। एलसीएम लेने का ये सबसे सरल तरीका है, ठीक है। फिर इस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 कितना होता है 15 माइनस, फिर इस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। 15 क्या है, बोले सर 15 ओल्ड रेशो है। 12 क्या है सर, 12 न्यू रेशो है। ओल्ड रेशो ज़्यादा था, न्यू रेशो कम है, तो घटाने पर लेस करने पे 3 आया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 3/20 जो आएगा वो सेक्रीफाइस रेशो आएगा। कौन सा रेशो आएगा, सेक्रीफाइस रेशो आएगा। तो ये सेक्रीफाइस रेशो आ गया हमारा। ओके, ये आत्माराम के लिए कैलकुलेशन करा, ऐसी कैसी किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे हम, बालाराम के लिए करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। बालाराम का कौन सा रेशो रखना है, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो है हमारे पास 1/4, ये रखा सर ने 1/4। काय का साइन लगाऊंगा मैं, माइनस का। न्यू रेशो रखना है तो न्यू रेशो क्या है 2/5, ये रखा मैंने 2/5। ओके, एरो बनाया। मैं इसका एलसीएम लूँगा पहले तो चलो एलसीएम ले लेते हैं हम। तो 4 × 5 ये एलसीएम हो गया इसका, हाँ ऐसे ही लेना है। 5 से यहाँ ऊपर की साइड मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 माइनस 4 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 = 8, ये 8 बराबर। ये 5 क्या है आपका ओल्ड रेशो, ये 5 क्या है आपका ओल्ड रेशो, ये 8 क्या है आपका न्यू रेशो। पहले 5 रुपये मिलते थे, अब 8 मिल रहे हैं। पहले 5 मिलते थे, अब 8 रुपये मिल रहे हैं। तो ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं और ज़्यादा मिल रहे हैं, तो फिर ये गेन हो गया बेटा। ज़्यादा मिल रहे हैं तो ये कौन सा रेशो हो गया, गेन। तो आत्माराम का जो रेशो आ रहा था वो सेक्रीफाइस आ रहा था, बालाराम का जो रेशो आ रहा है वो क्या आ रहा है, गेन आ रहा है। जब वैल्यू प्लस में आए तो सेक्रीफाइस आता है,
जब वैल्यू माइनस में आ जाए तो क्या आ जाता है, गेन आ जाता है। ओके, ये हमने रेशो निकाल लिया। रेशो के बाद में अब मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो चलिए आइए गुडविल कैलकुलेट करते हैं हम। यस, गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में से ईयर और प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो ईयर दिए 21, 22, 23 ईयर दिया है। 21 का जो प्रॉफिट है मेरे पास वो 1,50,000 है, ये लिखा मैंने 1,50,000। 22 का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख है, ये नोट कर दिया मैंने 2 लाख। 23 का जो प्रॉफिट है वो 1,60,000 है, ये नोट कर दिया मैंने 1,60,000। अब मुझे एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना है। कौन से प्रॉफिट से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। स्टेप क्या होती है? चलो, पहली स्टेप होती है कि दिए गए वर्ष प्रॉफिट को लिख लीजिए और उनकी प्रॉफिट की टोटल लगा लीजिए। प्रॉफिट की टोटल लगा लीजिए, प्रॉफिट की टोटल लगा लीजिए। जोड़िए बेटा, 1 2 3 4, 6 5 11 का 1 हासिल आया, 1 4 और 1 5, कुछ 5,10,000 आ रहा है। ये 5,10,000 क्या हो गया आपका टोटल प्रॉफिट। दूसरा स्टेप, फार्मूला लगाऊंगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर बराबर क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा। टोटल प्रॉफिट आपने कितना रखना है, बोले सर निकाला ना हमने 5,10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर 1 2 3, तो 3 से इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। 5,10,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 1,70,000। 1,70,000 क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद अगला स्टेप होता है कि एवरेज प्रॉफिट 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय परचेसिंग ईयर। क्वेश्चन में दे के रखता है, क्वेश्चन में मैं देख पा रहा हूं परचेसिंग ईयर इसने 2 दिए हैं, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया आपका 3,40,000 रुपए फर्म की गुडविल। 3,40,000 किसकी गुडविल आ गई, फर्म की गुडविल आ चुकी है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस गुडविल को 3,40,000 को इस सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो में क्या करना है, बांट देना है। तो चलिए बांट देते हैं हम। 3,40,000 फर्म की गुडविल है, 3,40,000 फर्म की गुडविल है, तो इस गुडविल को मैं सैक्रिफाइस गेनिंग रेशो में बांट दूंगा। तो 3/20 आत्माराम का रेशो है, तो यहां लिखा मैंने 3/20, माइनस का 3/20 मतलब गेनिंग रेशो है, माइनस का 3/20। इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, इस 2 से मैं इस 34,000 को काट दूंगा, 17,000 आ जाएगा। 17,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 51,000, ये भी ऐसे कैसे 51,000 आएगा। ओके, जनरली मैंने पहले भी सिखाया है कि जो अमाउंट प्लस में होगी, जो अमाउंट प्लस में होगी वो क्रेडिट होगी, जो अमाउंट माइनस में होगी वो डेबिट। फिर से माइनस वाला पार्टनर डेबिट होता है, प्लस वाला पार्टनर क्रेडिट होता है। तो माइनस कौन है, बलराम है, बालाराम है। बालाराम को मैं डेबिट करूंगा और आत्माराम को मैं क्रेडिट करूंगा। यही नोट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जिस पार्टनर का रेशो गेन आता है उसे मैं डेबिट करता हूँ, जिस पार्टनर का रेशो गेन आता है मैं उसे डेबिट करता हूँ, और जिस पार्टनर का रेशो सेक्रीफाइस आता है मैं उसे क्रेडिट करता हूँ। तो डेबिट कौन हो जाएगा, बोले बालाराम डेबिट हो जाएगा और आत्माराम क्रेडिट हो जाएगा। तो लिखा हमने बालाराम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आत्माराम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा सर, 51,000 डेबिट में आएगा, 51,000 क्रेडिट में आ जाएगा। दोनों साइड की टोटल लगा लेंगे, 51,000 यहाँ भी आ रही है टोटल और 51,000 यहाँ भी आ रही है। नरेशन भी लिखना होती है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।